भगवान के अवतार कितने हैं? 24। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा भागवत जी लिखो। व्यास जी को भी शांति तब मिली जब उन्होंने भागवत जी की रचना की। भागवत जी, नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। महाभारत के युद्ध से भागवत जी को व्यास जी ने प्रारंभ किया। महाभारत का युद्ध जो है वो विशाल युद्ध है। अच्छा, महाभारत के युद्ध से आप लोगों ने कुछ सीखा समझा कि नहीं सीखा? आप लोगों ने महाभारत के युद्ध से कुछ सीखा आप लोगों ने? हाँ या ना? नहीं? क्या सीखा आप बताओ, आपने क्या सीखा? ठीक है, आपने क्या सीखा? मैया आपने क्या सीखा मेरी माँ? हाँ मैया आपने? महाभारत के युद्ध से हमने ये सीखा कि कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाभारत के युद्ध में मूल रूप से अपमान है। द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया तो दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया। सिंपल है। महाभारत की शुरुआत होती है अपमान से। एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? अपमान। द्रौपदी ने कह दिया कि अंधों के अंधे होते हैं। जब दुर्योधन गिरा, ये पता है ना आप लोगों को, एक बार दुर्योधन गिर गया था। कहां गिरा था आप बता बेटा? आपके घर के बाहर? नहीं? अच्छा, मैया एक बार दुर्योधन गिर गया था, कहां गिरा था आप बताओ? कहां गिरा था? कुएं में? हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर ने महल बनवाया था, बढ़िया बंगला आलीशान। तो वहां दुर्योधन गया था गृह प्रवेश में, और गृह प्रवेश में गया तो वहां ऐसी भ्रांति थी, ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था उस जमाने में धर्मराज युधिष्ठिर के घर पर कि जहां जल था वहां तो थल दिखाई पड़ता था, मतलब जहां पानी था वहां जमीन दिखाई पड़ती थी, और जहां जमीन थी, जहां थल था वहां जल दिखाई पड़ता था। तो दुर्योधन को कंफ्यूज हो गया, उसे तो भाई भूमि ही दिखाई पड़ी ना, तो वो चला गया, लेकिन वहां था जल, और जल था तो वो गिर गया। और जब गिरा तो द्रौपदी ने कह दिया, लोगों ने कहा दुर्योधन क्यों गिर गए? तो द्रौपदी ने कह दिया कि भाई अंधा बाप है ना इसका, तो अंधों के अंधे ही होते हैं। ऐसा द्रौपदी ने कह दिया और हंस दिया। दुर्योधन को लगा कि ये तो मेरा अपमान है। और याद रखना भक्तों, आप किसी का सम्मान कर दो तो आप किसी का सम्मान कर दोगे तो वो जल्दी भूल जाएगा कि आपने उसका सम्मान किया है, लेकिन आप किसी का अपमान कर दो तो वो आखिरी दम, मतलब मरने के 1 घंटे पहले तक नहीं भूल पाता कि इसने मेरा अपमान किया। हाँ या ना? ये बात सही है या गलत है? हो सकता हम गलत बोल रहे हो। आदमी सम्मान जल्दी भूल जाता है परंतु अपमान, हाँ या ना? मैया कुछ बोलो मेरी मां, सिर विर हिलाओ ऐसे। जल्दी क्या भूल जाता है व्यक्ति? बोलो मैया, जल्दी क्या भूल जाता है व्यक्ति?
हम पूछ क्या रहे हैं मैया बताओ, कुछ और रही हम पूछ रहे हैं पाताल, मैया बता रही हैं आकाश। ये संसार की रीत है कि व्यक्ति आपके सम्मान को भुला करके आपके अपमान को याद रखता है। तो दुर्योधन को भी याद रह गया द्रौपदी का अपमान। उसी अपमान के बदले के लिए उसने जुआ का षड्यंत्र रचाया और जुआ खेला। अच्छा, जुआ खेलना सही है कि गलत है? जोर से। गलत है? आप लोग खेलते हैं जुआ? आप जुआ खेलते हो? ताश? सही बताना, सही नहीं खेलते? जुआ, आप में से बहुत लोग जुआ खेलते होंगे, लेकिन याद रखना कि जुआ खेला था दुर्योधन ने, तो जुआ के कारण दुर्योधन का सर्वनाश हुआ था। अब आप लोग भी उसी राह पर चल रहे हैं, जुआ के राह पर, तो फिर आपका क्या होगा? दुर्योधन का क्या हुआ तो आपका क्या होगा? अच्छा, पांडवों ने जुआ क्यों खेला? पांडवों को तो कम से कम जुआ नहीं खेलना चाहिए था। चलो बताओ, पांडवों ने जुआ क्यों खेला? भैया सो रहे हैं, देखो जगह आपके बगल में, आप दूसरे को मत देखो। चलो बताओ, पांडवों ने जुआ क्यों खेला? क्यों खेला पांडवों ने जुआ? जुआ खेलना गलत है, तो ये बात पांडवों को भी तो पता थी ना कि गलत है, तो क्यों खेला? एक्चुअली पांडवों के साथ छल कर दिया धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाया। धृतराष्ट्र कहां के राजा थे? आप बताओ, धृतराष्ट्र कहां के राजा थे? बताओ बेटा, नहीं पता? आप बताओ, धृतराष्ट्र कहां के राजा थे? निजामुद्दीन के। कहां के राजा थे? हाँ, हस्तिनापुर के। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे। और युधिष्ठिर कहां के राजा थे उस समय? युधिष्ठिर को बंटवारे में क्या दिया गया था? ये मैया बताएंगी चश्मा वाली। बताओ मेरी मां, पांडवों को कहां का राजा बनाया गया था? हाँ, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली। आज वर्तमान में इंद्रप्रस्थ का मतलब दिल्ली, और हस्तिनापुर का मतलब मेरठ। मेरठ, मेरठ जो है वो हस्तिनापुर की क्षेत्र में वही है। मेरठ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हस्तिनापुर में आज भी वो अवशेष हैं, जाकर हमने देखा है। तो धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे और पांडवों को बुलाया कि बेटा, दुर्योधन का मन है, आओ कुछ दिन यहां रहो। तो बड़े ताऊ जी हैं, धर्मराज युधिष्ठिर के बड़े पिता है ना धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र ने बुलावा भेजा कि आओ कुछ दिन हमारे पास रहो। तो पांडवों को लगा पिता तुल्य हैं, तो चलो पिताजी बुला रहे हैं, चलो। पांडवों को बुलाया तो पांडव आ गए। फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि युधिष्ठिर बेटा, वो दुर्योधन कह रहा है तुम्हारे संग थोड़ा जुआ खेलना चाहता है, वो ऐसी वाला खेल लो, टाइम पास वाला। तो धृतराष्ट्र की बात कभी टाली नहीं थी पांडवों ने, क्योंकि पिता तुल्य है ना भाई साहब, बड़े पिता है ना, तो बात टाली नहीं। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि जुआ खेल लो थोड़ा दुर्योधन की। और धृतराष्ट्र ना एक नंबर के पक्षपाती थे। अब देखो, आपके अंदर छल कपट है और आप ऊपर से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। आप हमें दूध दे रहे हैं और दूध में जहर दे दें तो हम तो विश्वास करके दूध ही पिएंगे ना।
पर कोई जहर दे दे तो वो तो छल हो गया। ऐसा ही धृतराष्ट्र के अंदर पांडवों के प्रति तो कपट था, लेकिन ऊपर से व्यवहार अच्छा। अरे बेटा पांडव आओ, युधिष्ठिर आओ, दुर्योधन की इच्छा है थोड़ा जुआ खेल लो, और ऐसी वाला खेलना, टाइम पास वाला, चलो। महाभारत में लिखा है कि धृतराष्ट्र ने जुआ साला बनवाई थी। क्या बनवाई थी? जुआ साला। और वो जुआ साला बनाने में सालों लगे थे, मतलब सालों पहले से प्लानिंग चालू कर दी। बहुत बड़ा चबूतरा बनाया, बढ़िया खंबे लगाए, खंबे बनाए, ऊपर छत डाली, और बहुत बड़ी जुआ साला बनवाई थी दुर्योधन ने। मतलब सालों से तैयारी चालू हो गई थी छल करने की, और पांडवों को फंसा लिया गया। और धर्मराज युधिष्ठिर की एक कमी थी, और वो कमी ये थी कि वो अपने से बड़ों की बात मानते थे। अब मैं आपकी बात मानूं और आप मुझे गलत राह पर ले जाएं, तो इसमें मेरा क्या दोष है भाई? छोटा बच्चा आपका हाथ पकड़ के चल रहा है और आप उसे ले जाके गड्ढे में गिरा दें, तो उसमें छोटे बच्चे का थोड़ी दोष होता है। गड्ढे से बचाने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, क्योंकि आपका हाथ उसने पकड़ा है या आपने उसका हाथ पकड़ा। तो गलती बच्चे करें तो बड़ों की जिम्मेदारी होती है ना, हाँ या ना? तो युधिष्ठिर जी ने तो कहा कि आप हमारे पिता हैं, अब जो आज्ञा दोगे स्वीकार है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा ठीक है। और वो जुआ टाइम पास वाला हो रहा था, लेकिन वो होते होते सही का हो गया। तो लो भैया, एक तरफ पांडव बैठे गए, एक तरफ कौरव बैठे गए, धृतराष्ट्र बैठे गए, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आम जनता, समाज, दूर दूर से राजा, शकुनी, सब विराजे हैं, शल्य विराजे, सब बैठे। सभा लगी, जुआ चालू हुआ, जुए का नियम प्रारंभ हुआ। और जुए का नियम क्या हुआ? जुए का नियम होता है कि जो जुआ खेलता है वही पासे फेंकता है। ये पासों वाला जुआ था, पत्ते वाला जुआ नहीं था, पासे वाला। ये पासे फेंके गए तो जुआ, इसका नियम होता है कि जो खेलेगा वही पासे फेंकेगा, जो खेलता है वही पासे, हाँ या ना? लेकिन खेल रहा था दुर्योधन, और पासे कौन फेंक रहा था? जोर से। कुछ याद आ रहा है तो बताओ, पासे कौन फेंक रहा था? शकुनी। तो पहले तो यही छल हो गया कि खेल कोई रहा है और पासे कोई फेंक रहा। पहले तो ये गलत है। जबकि युधिष्ठिर जी खेल रहे थे तो पासे भी वो स्वयं फेंक रहे थे अपने। जबकि नियम तो यही, आप कोई भी गेम खेलेंगे, आप क्रिकेट खेलोगे और आप 11 खिलाड़ी हैं तो आप 11 ही खेलोगे ना, कोई 12वां छोड़ी कि भैया मैं नहीं तो तुम आ जाओ, कोई भी पब्लिक से किसी को बुला लिया, रिश्तेदार को बुला लिया, ऐसा थोड़ी होता। बस यही है। दुर्योधन खेल रहा था तो पासे दुर्योधन को फेंकना था। यदि दुर्योधन के हाथ ना होते तो मान लिया जाता कि भाई निहत्था है, इसके हाथ कट गए हैं, लेकिन इसके तो हाथ सलामत थे। ये स्वस्थ भी था, बीमार भी नहीं था कि चलो बीमार पड़ जाए तो आदमी दूसरा मदद कर रहा, लेकिन बीमार भी नहीं था। तो नियम तो ये कहता है कि यदि आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो फिर पासे आप फेंकेंगे। तो पहली गलती तो वहां हुई। दूसरी गलती ये हुई कि जुआ खेलना स्टार्ट हुआ। सबसे पहला धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए में अपना हार, अपना गले का माला दांव पर लगाया था। फिर इसके बाद अपने खजाने लगाए, फिर अपने घोड़े लगाए, हाथी लगाए, सेना लगाई, अपना राज्य लगाया, अपनी संपदा लगाई, अपने पांडवों को, 5 भैयों को, 4 भैयों को लगा दिया, अपने आभूषण लगा दिए, सब खत्म। आखिरी में द्रौपदी को लगाया। और ये युधिष्ठिर जी ने तब द्रौपदी को लगाया जुए में, दांव पर, जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे, स्वयं दास बन चुके थे कौरवों के हार के।
सारी संपत्ति छिन चुकी थी, तो द्रौपदी किसी दास की पत्नी थोड़ी थी। धर्मराज युधिष्ठिर को यह अधिकार नहीं था कि वो द्रौपदी को दांव पर लगा सके। ये पूछा था द्रौपदी ने कि धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले अपने को जब दांव में लगा दिया, जो स्वयं को हार गया है, अब वो हारा हुआ और क्या हार सकता है? हारा हुआ क्या हारेगा? अब उसके पास हारने को कुछ बचा नहीं। उसने पहले मुझे लगाया होता, बाद में अपने को लगाया होता, तब तो बात संगति बैठती थी कि बात ठीक है। पहले स्वयं को हार दिया, हरा दिया, फिर द्रौपदी को, तब तो आपका अधिकार नहीं है। ये सवाल पूछा था द्रौपदी ने, लेकिन द्रौपदी के इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। और भरी सभा में द्रौपदी के केस पकड़कर दुशासन लेकर आया। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म से थी, रजस्वला थी। अभी द्रौपदी ने अपना सिर नहीं धोया था, बाल खुले हुए थे, और दुशासन उन्हीं खुले बालों को लेकर आया। और द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली, दुशासन तूने मेरी मर्जी के बिना मेरे बालों को छुआ है, जब तक तेरे खून से मैं अपने बालों को धुल नहीं लेती, तब तक मैं अपने बालों को बांधूंगी नहीं। पहले बाल खुलते थे तो महाभारत हो जाता था, आज तो बाल खोल के चलने की फैशन है। पहले स्त्रियां अपने बालों को बांध के रखती थी, जटा एक बैंडी, एक चोटी। पहले की परंपरा थी, बालों को एक में गूंथा जाता था। स्त्रियों के बाल जूड़ा बंधा हुआ ही होता था, बाल बंधे हुए ही होते थे। बाल द्रौपदी ने खोले, तब बांधूंगी जब तेरे रक्त से अपने बालों को धुल लूंगी। अपमान का बदला है ये, और महाभारत की शुरुआत अपमान से हुई है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, किसी का भी अपमान मत कीजिएगा, कर सको तो सम्मान कीजिएगा सबका। अपमान करने से नुकसान है, क्योंकि आपका किया गया सम्मान लोग भूल जाएंगे, अपमान नहीं भूलेंगे। और आपने किसी का अपमान किया तो वो आपसे बदला लेने की कोशिश किस रूप में कर ले, कब कर ले, कहां कर ले। कहते हैं बीमारी को और दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। छोटी सी भी बीमारी यदि रह गई, पेट में एक भी टांका पक गया, तो वो एक भी टांका यदि पक गया तो वो दोबारा पेट फड़वा के ही मानेगा, नुकसान करेगा, वो दर्द देगा। वो बीमारी और दुश्मन को कभी ये मत सोचो कमजोर है ना। हाथी रास्ते पर चलता है तो फूंक मार के चलता है। पता है हाथी किससे डरता है? चींटी से। इतना बड़ा हाथी इतनी सी चींटी से डरता है, इसलिए चलता है तो फूंक मार के चलता है। क्योंकि चींटी यदि सूंड के माध्यम से अंदर अंदर घुस गई उसके, और यहां मस्तिष्क में जाकर काट दिया, तो हाथी मर जाता है। दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसलिए हम तो कहते हैं कि दुश्मन ही मत बनाओ। और दुश्मन बनते कब है? अपमान करने से। आप किसी का अपमान मत कीजिए, कभी आपके दुश्मन नहीं होंगे। और ऐसे तो दुश्मन होंगे तो फिर वो तो बरसाती मेंढक की तरह होते हैं, टर टर करके चुप हो जाते हैं। द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ, दुशासन पकड़ कर लाया। द्रौपदी ने सबसे मदद की, प्रार्थना की, बचाओ पितामह, बचाओ गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। कोई नहीं बचाया। तब द्रौपदी ने कहा कि हे गोविंद, अब मुझे आपके सिवा किसी का सहारा नहीं। तब द्रौपदी ने क्या कहा
तब द्रौपदी ने कहा गोविंद सहारा तेरा है।